मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। शनिवार 12 अप्रैल 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 16 और उसका 11वां वाक्य। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। आपका दिन आशीषित हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बहुत सारी बातें की ताकि वे समझ जाएं, लेकिन वे नहीं समझ पाए। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वे ना समझ पाए। यीशु मसीह ने सदूकियों को और फरीसियों को यह बताया कि उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ योना नबी का चिन्ह। इसके बाद यीशु मसीह दूसरी तरफ चले गए। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वे सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहें। और चेलों ने सोचा कि यीशु मसीह रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास रोटी नहीं थी। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वे रोटी के विषय में नहीं बात कर रहा। उनको ये यकीन नहीं हुआ कि यदि उनके पास रोटी ना भी हो तब भी यीशु मसीह उन्हें रोटी दे सकते हैं, क्योंकि दो विभिन्न जगहों पर उसने 5000 को और 4000 की भीड़ को भोजन कराया था। उस वक्त भी उनके पास कुछ खास नहीं था। फिर भी चेलों ने यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह रोटी के विषय में बात नहीं कर रहे थे। वे सदुकी और फरीसी के खमीर के बारे में बात कर रहे थे। सदुकी और फरीसी लोगों के साथ छल करते हैं और यह बुरा कार्य जिसे ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग सच्चाई के जीवन के बारे में विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। उसके उद्धार से लोगों को दूर रखते हैं, उस उद्धार से जो यीशु मसीह क्रूस पर उनके लिए तैयार कर रहे थे। सदुकी और फरीसी स्वयं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया कि वे भी यीशु मसीह पर विश्वास न करें। इसलिए यीशु मसीह फरीसी और सदूसी की दुष्टता के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बात को चेले नहीं समझ पाए और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उन्होंने उसे नहीं समझा है, जबकि वे उसके साथ रहते हैं। मित्रों, हम सभी यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही, लेकिन हमारे समझ में अब तक नहीं आई। हम प्रभु को सुने, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, ताकि हम उन बातों को समझ सकें जो प्रभु हमसे कहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हमारे पास इतनी बुद्धि और ज्ञान हो कि हम तेरी बातों को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।